हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, मैं आकांक्षा और आप सबका खूब सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्यूरियस ब्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी हमारी डिलीवरी स्टोरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय था, मुश्किल घड़ी था हम लोगों के लिए। तो जो गलती मैं की हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग वो गलती कभी ना करें, इसीलिए मैं आप लोगों से अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। एंड आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इससे पहले मतलब 9th मंथ वाली जो वीडियोज़ में डाल रही थी, उसमें मैं बहुत सारी वीडियो में ये बोली हूँ कि हमारी 9th मंथ में कोई भी सोनोग्राफी नहीं हुई थी, कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। 9th मंथ में अल्ट्रासाउंड करवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हमारा जो डेली का रूटीन था कि मैं नीचे से खाना वाना बना के, प्रेगनेंसी में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करती थी क्योंकि हमारा जो रूम है वो 4th फ्लोर पे है, तो हमें दिक्कतें आती थी। इसलिए मैं एक बार खाना वाना बना के खिला के फिर मैं अपने रूम में आती थी। रूम में इसलिए आती थी क्योंकि मेरे को मेरे रूम में कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा रिलैक्स फील होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आती थी रेस्ट करने के लिए। सो ये तो ड्यूटी रहते थे और मम्मी नीचे काम करती थी, आती थी मेरे से मिलने भी। तो मैं क्या कर रही थी ना, रेस्ट कर रही थी, सो रही थी। और मैं उठी जब मेरे को नींद खुला या 3:30 या 4 बजे के आसपास। तो मम्मी मेरे को हमेशा बताती थी कि मतलब सिम्टम्स मम्मी मेरे को बताती थी, इस तरह से होगा तो समझना डिलीवरी होने वाली है। सो वही कुछ सिम्टम्स मेरे को पता चला। हुआ यूँ कि जो हमारा जो बॉडी का वाटर था वो लीक हो चुका था। जिसमें बेबी रहता है वो पूरा वाटर ही रहता भरा हुआ, तो वो लीक हो चुका था और मेरे को पेन हो ही नहीं रहा था। और बहुत ही ज़्यादा मतलब जिस तरह से इंसान का जैसे कि नल चालू करते हैं किस तरह से धारा बहता है पानी का, उस तरह से वाटर हमारी बॉडी से लीक किए जा रहा था। तो मैं फटाक से मम्मी को बुलाई और बोली कि मम्मी देखिए ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो मम्मी बोली ठीक, तुम घबराना नहीं है, चल मेरे साथ हॉस्पिटल। तो फटाफट से मम्मी ने सारे जो भी होता है सामान, साबुन लेना, कपड़े लेना, जो भी होता है, मैं अपने 2-3 कपड़े ली, सारा कुछ लेके हॉस्पिटल के लिए हम लोग निकल गए थे। और मेरे को दर्द हो ही नहीं रहा था और रास्ते में मेरे से बार बार ये पूछा जा रहा था क्या दर्द स्टार्ट हुआ। मैं बोली नहीं, मेरे को थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उतना हम लोग की हैसियत नहीं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे। तो सबसे पहले हम गए एक छोटे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे गई तो वहाँ पे सब लोग चेक किया। तो फिर वाटर रुक ही नहीं रहा था और वहाँ पे चेक हुआ। तो वहाँ पे मैडम आई, आधा घंटा तक वहाँ पे हम लोग को टाइम लगा था, चेक की। फिर बोली मैडम बोली कि इसे यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, हमारे यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है, इसे आप दूसरे हॉस्पिटल में लेते जाइए। तो हमारे यहाँ पटना में एक NMCH है, बहुत ही नामी हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये भी है। तो उन्होंने वहाँ रेफ़र किया, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई। मैं मम्मी को बोली कि मम्मी जहाँ से हमारा शुरू से ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं हमेशा चेकअप के लिए जाती थी। मैं मम्मी को बोली आप वहीं पे चलो, काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी, इतने अच्छे से ट्रीट करती थी। तो मैं मम्मी को बोली कि वहीं पे चलो आप। फिर वहाँ पे गई, उसी कंडीशन में। पता क्या हुआ, वहाँ पे एक हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते हमारा सारा कपड़ा गीला हो गया और बहुत ही गंदा लग रहा था, पूरा का पूरा कपड़ा गीला। फिर वहाँ से मैं कपड़े चेंज करके और दूसरे हॉस्पिटल जहाँ पे हमारा चेकअप होता है वहाँ के लिए मैं निकल गई। वहाँ के लिए जब मैं निकली तो फिर किसी तरह से पहुँची, बहुत सारा जाम वाम था, तो किसी तरह से वहाँ पे जब पहुँची, वो उस हॉस्पिटल में जब पहुँची तो वहाँ पे नर्स ने मेरे को चेक की। क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठी हुई थी, डॉक्टर टाइम से बैठती हैं। तो नर्स ने मेरे को चेक की। क्या कर रहे हो आप? अरे यहाँ पे हमारा बाबू खेल रहा है। तो वहाँ पे डॉक्टर हमेशा नहीं बैठती, टाइम से बैठती। तो नर्स चेक की, फिर बोली क्या
कि बाबू पेट में पॉटी कर दिया, येलो येलो कलर का वाटर लीकेज हो रहा है, सो ऑपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हो, अगर आपको ऑपरेशन करवानी है तो आप वो बताओ, मैं मैडम को बुलाती हूँ, नहीं तो मैडम नहीं आएंगी। मेरी मम्मी बोली कि अगर ऑपरेशन वाली सिचुएशन रहेगी तो फिर तो करवानी ही पड़ेगी ना, लेकिन पहले आप मैडम को बुलाइए तो सही, वो अगर एक बार चेक तो कर लेगी कि मतलब हुआ क्या है एक्चुअली में। हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्ट बोल दो ऑपरेशन, अंदर क्या है बिना सोनोग्राफी का थोड़ी पता चलेगा। तो वो बोली नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बस ये होता है कि आप डॉक्टर, आपको करवानी है ऑपरेशन तो आप बताइए, इतने इतने खर्चे होंगे, सारा कुछ बता दी मम्मी को। तो फिर हम लोग सोचने लगे, हम नहीं, मेरे से सब पूछ रहे क्या करें, तो बोली मेरे को क्या पता, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं, फर्स्ट बेबी था, काफ़ी नर्वस फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। सब लोग हिम्मत भी मेरे को दे रहे थे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि पता है हम बहुत सारे लोगों का ब्लॉग मैं भी देखती हूँ, तो उसमें होता है ना कि, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ कि अगर पेट में पॉटी करता है ना तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। तो ये चीज़ जब मैं सुनी ना तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो गई। और उसके बाद फिर मम्मी लोग मेरे से पूछी तो मम्मी थे, ये थे, तो ये मैं बोली मैं क्या करूँ, आप लोग सोचो, मेरे को कुछ नहीं मालूम। फिर ये अपने फ्रेंड के फ़ोन किए तो वो एक अच्छे से हॉस्पिटल बताएं जो कि यही पटना में ही है, मानस नर्सिंग होम, उस हॉस्पिटल के बारे में बताएं कि वहाँ पे पैसे लगेंगे लेकिन बहुत ही अच्छा डिलीवरी भी होगा, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, लेकिन अच्छा डिलीवरी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नॉर्मल होने के लायक होगा तो नॉर्मल होगा, अगर सी सेक्शन होने के लायक होगा तो सी सेक्शन होगा। तो फिर ये बोले कि मम्मी को कि चलो वहीं पे देखते, ट्राई करते हैं। तो फिर लास्ट में मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, फिर भी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को जाना पड़ा मानस नर्सिंग होम में, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा मतलब बेबी का डॉक्टर है और बहुत ही बड़े भी है। सो हमारी इतनी हैसियत नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो फिर भी मेरे को ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे को जाना पड़ा। तो मैं जब वहाँ पे फिर से कपड़ा पूरा गीला था तो फिर वहाँ पे मैं नहीं चेंज कर पाई और फिर गई, शायद राजेंद्र नगर में पड़ता है, यहीं जो लोग पटना से होंगे उन्हें पता होगा। फिर जब वहाँ पे गई तो इतनी सिचुएशन ख़राब